तो ये क्या बता रहा है बुद्धिज्म, कि जो आपका सुख है ना वो भी कहीं ना कहीं कारण दुख का है। ठीक है, कितना बड़ा थॉट है, कितना अच्छा थॉट है। ठीक, अगला लिख लो, लिखो नेक्स्ट पॉइंट इसी में, कि जन्म लेना भी दुखी ही है, जन्म लेना भी दुखी ही है। दूसरा पॉइंट इसी में लिखो ना, पहले फिर समझा दूं। हाँ, जन्म लेना भी दुखी ही है और नाश में भी दुख है, और नाश में भी दुख है, और अप्रिय से संयोग भी दुख का कारण होता है। जन्म लेना भी दुखी ही है, नाश में भी दुखी ही है, और अप्रिय से, अप्रिय मतलब जो आपका प्रिय है, ज्यादा प्रिय है, अप्रिय से संयोग भी दुख का कारण होता है, दुख का कारण होता है। और अपने किसी प्रिय से बिछड़ना भी एक प्रकार का दुख ही है, और अपने किसी प्रिय से बिछड़ना भी एक प्रकार का दुख ही है। ठीक है, ये समझे कितना अच्छा थॉट्स है। क्या कह रहा है कि जन्म लेना भी दुख है, कि आप जो जन्म लिया वो भी दुखी ही है, दुख का एक कारण है। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, जो नाश भी है दुख, नाश मतलब क्या हुआ, कोई चीज वो नष्ट हो गया है ना, पेन खो गया, मोबाइल खो गया, तो उससे आप दुखी हो जाते हैं ना कि यार इसका नाश हो गया, खराब हो गया, दुखी है। संयोग से मिलना मतलब आप किसी से मिल रहे हैं, आप किसी नए व्यक्ति से मिले तो आपको बहुत खुशी हुआ कि मेरा एक नया फ्रेंड बन गया, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं आपका दुख का कारण है। ठीक, और लास्ट वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि वियोग हो जाए, जैसे आपने कोई आपका प्रिय है, आपसे वो मतलब दूर जा रहा है, तो वो भी क्या है, वियोग का कारण बनता है। जैसे कि आप लोग तो उस चीज को नहीं ऑब्जर्व किए होंगे लाइफ में, जैसे हम लोग घर से बाहर रहे बचपन से ही, बिहार से माता पिताश्री से बाहर रहे, तो जब हम लोग जाते हैं तो माता पिताश्री रोती हैं, तो ये भी तो क्या है, वियोग का कारण है, दुख का कारण है ना। अब जैसे जो महिलाओं की शादी हो चुकी है, उनके पति जाते हैं बाहर कमाने के लिए, तो महिलाओं से पूछो क्या स्थिति है, रोती है ना महिलाएं रोती है ना, तो वो भी क्या है, अपने प्रिय जो जा रहा है उसको छोड़ के, उससे भी क्या है, वो दुखी हो रहा है। इसका एक और एग्जांपल देखो, जैसे बौद्ध धर्म को जो मैंने बताया था आपको कि 4 महत्वपूर्ण घटनाओं के कारण जो बुद्ध भगवान का दिल पिघल गया और ये सन्यास का रूप धारण कर लिए, तो जब लास्ट वाले जो मैंने कहा था थर्ड वाला पोस्ट में, जहां वो लास्ट देखते हैं वहां पे, तो वो क्या है, वो वियोगी तो है कि एक व्यक्ति संसार को, एक परिवार को, कोई पिता होगा, कोई माता होगा, कोई बच्चा होगा, तो संसार को छोड़ के जा रहा है, तो वो भी वियोग का कारण ही है ना। तो ये लास्ट वाला पॉइंट भी वो उसी से आ रहा है। क्लियर है ना। चलिए अगला पॉइंट देख लीजिए कि वास्तव में, नेक्स्ट पॉइंट इसी में, वास्तव में यदि देखा जाए, वास्तव में यदि देखा जाए तो सुख और दुख में कोई विशेष अंतर नहीं होता। वास्तव में अगर देखा जाए तो सुख और दुख में कोई विशेष अंतर नहीं होता। ठीक है, और थोड़ा सा सुख के अंत में जाकर, और थोड़ा सा सुख के अंत में जाकर दुखों का ही जन्म होता है, और थोड़ा सा सुख के अंत में जाकर दुखों का ही जन्म होता है। वर्षा बोली कि ये सब सर, इसीलिए तो बोलते हैं, वो कहावत जो आया ना यहीं से तो आया कि ये सब माया मोह है, ये सब माया मोह जो है ना यहीं से आया है कि संसार, हालांकि ये उससे है, वैदिक धर्म में है, ये वैदिक धर्म से बुद्धिज्म ने इसको कॉपी किया है। ठीक ना, तो इसलिए बोला गया है जो संसार है मायामय है, ये माया है, मोह माया है ना। देखते होगे छपरी टाइप के जो लड़के होते हैं, छपरी टाइप के, वो लोग क्या बोलते हैं, अरे भाई जो करना है अपना जिंदगी में मस्त रहो, क्यों, माया मोह है। कभी सुनना छपरी लोग गुजरना तो देखना, वो लोग बोलते रहेंगे सब, कहाँ से, तो ये सब यही है, माया मोह। ठीक,
क्लियर है ना? आगे लिख लीजिए दुखों का कारण। हाँ, दूसरा दुखों का कारण। पहला आपने क्या लिखा? संसार दुखों से परिपूर्ण है, ठीक, और उसमें सारे लोगों ने पॉइंट लिखा। आप दूसरा लिख लीजिए दुखों का कारण। क्या कारण है दुखों का? दुखों का कारण लिख लीजिए इसमें कि इनके अनुसार, पहला पॉइंट इसमें कि इनके अनुसार महात्मा बुद्ध, इनके अनुसार महात्मा बुद्ध यह कहने का प्रयास कर रहे हैं, इसके अनुसार महात्मा बुद्ध यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि दुखों के पीछे, यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि दुखों के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। क्या कह रहे हैं ये महात्मा बुद्ध? कि दुखों के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, ठीक है। और इनके अनुसार प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति का, इनके अनुसार प्रत्येक कार्य के उत्पत्ति का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। इनके अनुसार प्रत्येक कार्य के उत्पत्ति का, प्रत्येक कार्य के उत्पत्ति का कोई न कोई कारण अवश्य होता है, ठीक है। ये लिख लिए, इस पॉइंट को आपने लिखा। अब देखो मैं समझा दे रहा हूं इसको। तुम अभी घर में ऑब्जर्व करती होगी अभी भी कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया। अभी ऑब्जर्व करना इस चीज को कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाता है तो तुम्हारे मम्मी पापा, भाई बहन, रिश्तेदार बोलेंगे कोई नहीं, ईश्वर का लिखा था, तुम्हारे भाग में लिखा था। होता है ना अभी भी। तो ये थॉट तो आपको मैंने बुद्धिज्म में पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये चीजें आई हैं कहां से? वैदिक धर्म से, हिंदू धर्म से इसको कॉपी किया गया, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि कोई भी चीज का जो उत्पत्ति होता है ना, उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे क्या है? कारण है, रीजन है। कोई ऐसे ही नहीं होता है। कोई घटना अगर घटित हो रही है तो उसके पीछे लॉजिक है, ठीक ना। और वो लॉजिक क्या है भाई? तो वही, उसी के कारण क्या होता है? हमको दुख प्राप्त होता है, ठीक। ये कौन कह रहा है? ये बुद्धिज्म कर रहा है। लेकिन आप गौर से देखिएगा इस चीजों को, तो आप जब गीता पढ़िएगा ना तो सारी चीजें ही आपको गीता में दिखाई देगी, ठीक है, ठीक ना। चलिए अगला पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट कि प्रत्येक कार्य अपने कारण पर निर्भर होता है। प्रत्येक कार्य अपने कारण पर निर्भर होता है और बिना कारण के और बिना किसी कारण के किसी कार्य का जन्म, और बिना किसी कारण के किसी कार्य का जन्म संभव नहीं हो सकता। बिना किसी कारण के किसी कार्य का जन्म संभव नहीं होता, ठीक। कार्य यार, का वर्क, कार्य, ठीक है। बिना कारण के किसी कार्य का जन्म संभव नहीं होता है। और इस प्रकार दुख का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। इस प्रकार दुख का भी कोई ना कोई कारण जरूर होता है, ठीक है। ठीक, क्लियर है? क्लियर है ना ये पॉइंट सारा? देखना, एक चीज गौर करना आप लोग कि जीवन की सच्चाई, ये प्रैक्टिकल बात मैं बता रहा हूं आप लोगों को, इससे ही रिलेटेड है कि जीवन की सच्चाई जो आप भी जानते हो लेकिन वो जानना आप नहीं चाहते हो क्योंकि आप उसको क्या कर देते हो? अवॉइड कर देते हो। लेकिन लाइफ में ना हमेशा बुरा लोग आएंगे आपको लाइफ में और जीवन के सच्चाई को अवगत करा के चले जाएंगे। ये समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। हर एक व्यक्ति के लाइफ में होता है कि जीवन की जो सच्चाई होती है ना, उसको पता है ये सच्चाई है,
लेकिन आप उसको उतना ज़्यादा वेटेज लाइफ में देते ही नहीं हैं। लेकिन वो व्यक्ति आया, बुरा व्यक्ति आपके लाइफ में आया और उसने जीवन के सच्चाई उजागर करके चला गया, मतलब बता दिया कि लाइफ ऐसा ही है, संसार का सच्चाई ये